अब आगे समझो क्या बोलता है 8 नंबर का सवाल। एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज ABCD खींचा गया है। देखिए आकृति 10.12 में सिद्ध कीजिए। और सिद्ध हमको क्या करना है, यही सिद्ध करना है। सिद्ध हमको इसको करना है। कैसे करना है इसको हम देखते हैं। पहले परिगत क्या होता है, इसके एक वृत्त है, इसी के चारों ओर क्या खींचा गया, एक चतुर्भुज खींचा गया। चतुर्भुज का मतलब क्या होता है, जिसमें 4 भुजा होता है, उसको हम क्या कहेंगे, चतुर्भुज। इसमें 4 भुजा, 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा, 4 भुजा, इधर 4 भुजा दिया गया। अब समझो क्या होता है, यहाँ पे ये स्पर्श रेखा क्या है, ये स्पर्श रेखा और ये स्पर्श रेखा आपस में क्या होता है, बराबर होता है। और ये स्पर्श रेखा और ये स्पर्श रेखा आपस में क्या होता है, बराबर। इधर भी स्पर्श रेखा और इधर भी स्पर्श रेखा आपस में बराबर होगा। इसी को जो है अब करेंगे। अब हमको सीधे इतना करना है, लिखेंगे हल। हल हो गया। हल अब क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे PA किसके बराबर है, PA किसके बराबर है, S और A के बराबर है। हम लिख सकते हैं S और A के बराबर। इसको मान लेंगे समीकरण 1। समीकरण 1। अब क्या होगा, ध्यान से समझो, यहाँ P और B किसके बराबर होगा, Q और B के बराबर। Q और B के बराबर, ये समीकरण 2 हो जाएगा। अब क्या होगा समझो ध्यान से, C और R, यहाँ पे C और R किसके बराबर हो जाएगा, C और Q के बराबर हो जाएगा। C और Q के बराबर, ये हो गया समीकरण 3। ये समीकरण हो जाएगा 3। समीकरण 3 हो गया। अब समझो क्या आ जाएगा, D और R, ये DR हो गया, DR। यहाँ पे लिखेंगे D और R। DR किसके बराबर होगा, D और S के बराबर। D और S के बराबर, ये समीकरण हो गया 4। चतुर्भुज में 4 भुजा और इधर भी निकल गया कितना, 4 को निकल गया। अब क्या करेंगे, इसको योग करने पर ये जितना समीकरण निकला है इसको जोड़ लेंगे। अब लिख लेंगे जोड़ करने पर, इसको जोड़ करेंगे। अब जोड़ करेंगे, कैसे जोड़ करेंगे, पहले इस साइड वाले को जोड़ कर देंगे, फिर इस साइड वाला का जोड़ कर देंगे, तो ये सिद्ध हो जाना चाहिए। अब देखते हैं क्या होता है। अब यहाँ पे हो जाएगा क्या होगा, P और A प्लस, अब इसको जोड़ेंगे P और B को हम जोड़ लेंगे। उसके बाद अब क्या को जोड़ेंगे, प्लस CR, उसके बाद प्लस क्या होगा, D और R हो जाएगा बराबर। अब इधर वाला को जोड़ेंगे, शुरू से करेंगे। पहले इसका हो जाएगा AS प्लस Q और B, इसको जोड़ देंगे। उसके बाद प्लस C और Q हो जाएगा, उसके बाद प्लस D और S हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे जोड़ना है। अब जोड़ना क्या है, बोलता है P और A, यहाँ पे देखो PA प्लस P और B, याद देखो PA इसको जोड़ने के लिए बोलता है, उसके बाद P और B दोनों को जोड़ते हैं। यदि हम दोनों को जोड़ देंगे तो क्या एक लकीर उत्पन्न हो जाएगा, एक लकीर उत्पन्न हो जाएगा। एक लकीर उत्पन्न होने का मतलब क्या होगा, A और B हो जाएगा। तो यहाँ पे दोनों को जोड़ने के बाद हो जाता है हमको A और B, प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह। अब यहाँ पे बहुत समझते हैं CR, यहाँ देखो CR को किस में जोड़ेंगे, बोलता है CR को बोलता है D और R से जोड़ने के लिए। यहाँ देखो ये CR हो गया और D और R दोनों जोड़ने के बाद हमको क्या क्या मिलता है, C और D मिलता है। दोनों को हम जोड़ देंगे तो हमको मिल जाएगा C और D। हमको ये दोनों को जोड़ने के बाद आपस में क्या मिला, C और D। अब क्या बोलता है, यहाँ पे देखो ये वाला पुर गया। अब हमको क्या पुराना है, A और D पुराना है, A और D। अब यहाँ पे देखो A और S को जोड़ेंगे, हमको क्या पुराना, A और D, AS। यहाँ पे देखो A और S प्लस में ही है और जोड़ना क्या है, यहाँ देखो D और S। अब इसको जोड़ लेंगे और इसको जोड़ लेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, यहाँ देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे A और S प्लस D और S, यहाँ पे D और S दोनों को जोड़ने के बाद हमको क्या मिलेगा, AD। यहाँ पे लिख देंगे AD लिख लेंगे, प्लस अब प्लस करना है। अब हमको क्या पुराना, B और C
अब देखो बी सी पुराना था, यहाँ देखो क्यू और बी, यहाँ पे देखो क्यू और बी, यहाँ देखो क्यू और बी, क्यू और बी कहाँ पे है, यहाँ देखो क्यू और बी, क्यू और बी को जोड़ेंगे तो यहाँ पे देखो सी और क्यू, यहाँ पे देखो क्यू, यदि हम क्यू इसको जोड़ेंगे और इसको जोड़ेंगे तो टोटल हमको क्या मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, सी और बी, हमको बी और सी मिल जाएगा, तो ये मिल जाएगा, ये दोनों ये आपस में क्या हो गया, सिद्ध हो गया, लिख लेंगे PROVED प्रूव्ड हो गया। क्या ये सिद्ध करने के लिए दिया था, क्या ये सिद्ध करके मिल गया, आया समझ में।